हेलो एनिमेटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चेनसॉ मैन ट्रांसफॉर्मेशन का ये सेकंड वाला सीन। एंड इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसके कट वन को आईबी स्पिनटेक्स में बनाया था, बट अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। तो इस शॉट को एनिमेट करके हम काफी कुछ सीखने वाले हैं, लाइक हेयर एनिमेशन, स्पीड इफेक्ट एनिमेशन, लिक्विड एनिमेशन एंड हाउ टू स्मार्टली यूज रियल टेक्सचर्स इन एनिमेशन। एंड इस एनिमेशन का प्रोजेक्ट फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम इस सीन को जल्दी से समझ लेते हैं, मीन्स क्विक ब्रेक डाउन, सो दैट हम इस सीन को इजिली रीएनिमेट कर सकें। तो इस सीन में रोप को खींचने के बाद डेंजी ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंड इसका हेड सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर हो रहा है एंड देन चेन सॉ बाहर आ रहा है विद लॉट्स ऑफ ब्लड। एंड हाई स्पीड की वजह से चेन सॉ का चेन कुछ ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ लो शटर स्पीड ऑफ कैमरा। एंड इस पूरे कट में कैमरा मूवमेंट भी है, तो हमें इसे भी ऐड करना होगा। आई नो ये सीन आपको काफी इजी लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखना। ऑल राइट गाइज, सो हियर वी आर इन क्लिप स्टूडियो पेंट। एंड हाँ, अब आप ये मत सोचना कि आप किसी और सॉफ्टवेयर या मोबाइल पर इसे नहीं बना सकते। आप इसे किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर या इवन मोबाइल पर भी एनिमेट कर सकते हो, बस आपको प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। बिकॉज मैंने ऑलरेडी मोबाइल पर एनिमे ट्यूटोरियल का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, तो मैं ये बात बस यूं ही नहीं कह रहा। ऑल राइट, तो सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि सीन में कैमरा मूवमेंट है, इसका मतलब हमें हमारे कैनवस को 16:9 की जगह और काफी बड़ा बनाना होगा, सो दैट हम बाद में कैमरा मूवमेंट को ऐड कर सकें। तो मैं यहाँ रफली एक बड़े कैनवस को क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक 1920 पिक्सल की जगह 2500 पिक्सल एंड 1080 पिक्सल की जगह 2100 पिक्सल्स। एंड नाउ हियर्स द प्रॉब्लम, हमारे एनिमे का फाइनल रेजोल्यूशन 16:9 होना चाहिए, बट यहाँ इस बड़े कैनवस पर हमें नहीं पता कि 16:9 कितना है। लाइक यहाँ इस कैनवस पर कोई भी टेम्पलेट नहीं है जो ये शो करे। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके 1920 × 1080 का कैनवस क्रिएट कर लेता हूँ। एंड नाउ अब मैं इसे प्योर रेड कलर से फिल कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं इसे एज अ PNG इमेज सेव कर लूंगा। एंड नाउ अब हमें अपने कैनवस पर आ जाना है एंड हमें उस PNG इमेज को इम्पोर्ट कर लेना है एंड इसे यहाँ कॉर्नर में जूम करके अच्छे से एजेस को मैच करके सेट कर देना है। एंड नाउ गाइस, अब हम अपने एनिमे पर इजीली वर्क कर सकते हैं बिकॉज अब हमें फाइनल कैनवस पता है। एंड हाँ, इसकी जगह हम CSP के कैमरा फीचर को भी यूज कर सकते हैं, बट वो इस ट्यूटोरियल के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ इस क्विक एंड इजी मेथड को यूज कर रहे हैं। एंड मुझे इसका हाइट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ एडिट पर क्लिक करूंगा एंड देन चेंज कैनवस साइज एंड मैं यहाँ हाइट को 1500 पिक्सल्स पर सेट कर देता हूँ। एंड देन मैं इस टेम्पलेट को भी Ctrl+T के हेल्प से दोबारा से सेट कर देता हूँ। एंड नाउ अब हम रेफरेंस इमेज को इंपोर्ट करेंगे, सो लेट्स गो टू विंडो एंड सब व्यू। एंड इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड कुछ स्क्रीनशॉट्स को इंपोर्ट कर लेंगे एज अ रेफरेंस। एंड इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बट मैं इसे रिमूव कर देता हूँ बिकॉज मैंने इसे अपने सेकेंड मॉनिटर पर ओपन कर रखा है। ओके, सो नाउ वी आर रेडी टू एनिमेट। तो सबसे पहले हम यहाँ एक टाइमलाइन को क्रिएट करेंगे एंड आई होप कि आपको क्लिप स्टूडियो पेंट के बेसिक्स पता होंगे, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, ये ट्यूटोरियल काफी बिगनर फ्रेंडली है। तो मैं यहाँ इस एरो पर क्लिक कर देता हूँ एंड नाउ अब मैं यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू टाइमलाइन को ऐड कर देता हूँ एंड इसे आप नेम भी दे सकते हो। बाकी FPS को मैं यहाँ 12 पर सेट कर देता हूँ एंड बाकी चीज़ों को एज इट इज रहने देना है। तो हमारा टाइमलाइन यहाँ ऐड हो चुका है एंड इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू एनिमेशन फोल्डर को ऐड कर लेंगे। तो ये यहाँ ऐड हो चुका है एंड नाउ अब हम यहाँ फोल्डर को ऐड कर लेंगे। एंड नाउ इसके बाद हम यहाँ इस फर्स्ट फ्रेम में मल्टीपल लेयर्स को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ इस एनिमेशन फोल्डर पर आके अगेन न्यू फोल्डर पर क्लिक करोगे तो यहाँ सेकेंड फ्रेम भी क्रिएट हो चुका है एंड इसी से हम CSP में फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं। एंड बाकी सॉफ्टवेयर में ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट CSP में हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ डेंजी को रफली ड्रॉ करूंगा एंड इसमें मैं डेंजी के फेस, आईज एंड हेयर्स को बिल्कुल बेसिक बनाऊंगा। हम यहाँ पर पर्सपेक्टिव एंड प्रोपोर्शंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो डेंजी का रफ स्केच यहाँ पर रेडी हो चुका है
एंड नाउ अब मैं Ctrl+T के हेल्प से कैनवस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इमेज। एंड नाउ अब मैं यहाँ स्केच वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर को ऐड कर लेता हूँ एंड इस स्केच वाले लेयर की ओपेसिटी को मैं यहाँ कम कर देता हूँ। एंड नाउ रियल लाइन आर्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ इस मैपिंग पेन का यूज कर रहा हूँ एंड थिकनेस को मैं यहाँ 2 पिक्सल्स पर सेट कर देता हूँ। एंड नाउ अब हम फाइनल लाइन आर्ट को बनाएंगे एंड इस बार मैं यहाँ डेंजी के सभी फेशियल फीचर्स, आईज एंड माउथ को बिल्कुल डिटेल में बनाऊंगा। ऑल राइट गाइज, तो मैंने यहाँ डेंजी के फेस को ड्रॉ कर लिया है एंड ये काफी बढ़िया दिख रहा है। तो अब मैं इस लाइन आर्ट वाले लेयर के ऊपर अगेन एक न्यू लेयर को ऐड कर देता हूँ एंड हाँ, इस लाइन आर्ट वाले लेयर की ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ सो दैट हमें बेटर विजिबिलिटी मिले। एंड नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं यहाँ इस स्टेबलाइजेशन को अराउंड 70% पर सेट कर देता हूँ सो दैट हेयर्स का जो आउटलाइन है वो काफी स्मूथ बने। तो मैं हेयर्स के आउटलाइन को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइज, तो मैंने यहाँ इसे भी बना लिया है एंड नाउ अब मैं इस रफ स्केच वाले लेयर को हाइड कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं इस एनिमेशन फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ एंड देन न्यू फोल्डर पर क्लिक करके सेकंड फ्रेम को ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ अनियन स्किन को भी ऑन कर देता हूँ। ओके, तो इस शॉट में डेंजी का फेस थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसे एनिमेट करेंगे। तो मैं यहाँ फर्स्ट फ्रेम में जो डेंजी का फेस है उसे Ctrl+C के हेल्प से कॉपी कर लेता हूँ एंड फ्रेम 2 पर आके इसे Ctrl+V के हेल्प से पेस्ट कर देता हूँ एंड नाउ Ctrl+T के हेल्प से मैं इसे हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ। एंड नाउ अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर हल्का सा हेड मूवमेंट ऐड हो चुका है एंड इसके बाद मैं यहाँ इस लेयर की ओपेसिटी को कम कर देता हूँ एंड देन इसके ऊपर वाले लेयर पर दोबारा से आउटलाइन को बना लेता हूँ सो दैट जो हेड का मूवमेंट है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक लगे। एंड नाउ गाइस, अब मैं सेकंड फ्रेम को ड्रैग करके थर्ड फ्रेम पर सेट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि बीच में एक फ्रेम ऐड हो चुका है एंड नाउ इस बीच वाले फ्रेम पे मैं Ctrl+V के हेल्प से अगेन फेस को पेस्ट कर देता हूँ एंड देन अनियन स्किन के हेल्प से इसे पीछे एंड आगे वाले फ्रेम के बीच में सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड अगेन इस लेयर की ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ एंड न्यू लेयर को ऐड कर देता हूँ एंड इसके ऊपर मैं न्यू आउटलाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड इसी तरह से मैं हेड रोटेशन को अराउंड 5 फ्रेम्स तक एनिमेट करूंगा एंड उसके बाद जो फेस है वो स्टिल रहेगा। नाउ गाइज, अब हम हेयर मूवमेंट को एनिमेट करेंगे। तो यहाँ भी मैं इस फर्स्ट फ्रेम के हेयर को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं इसे सेकेंड एंड थर्ड फ्रेम में पेस्ट कर दूंगा एंड देन मैं इसे हेड के रोटेशन के अकॉर्डिंग एनिमेट कर लूंगा कुछ इस तरीके से एंड हम फोर्थ फ्रेम से न्यू हेयर को ड्रॉ करेंगे। तो ये हो चुका है एंड नाउ अब मैं फोर्थ फ्रेम से न्यू हेयर को ड्रॉ करूंगा। तो मैं यहाँ फेस वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर को ऐड कर लेता हूँ एंड नाउ अब मैं हेयर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड इसी तरह से मैं अराउंड 10 फ्रेम्स तक हेयर को एनिमेट करूंगा एंड देन फिर मैं इन सभी फ्रेम्स को लूप कर दूंगा। बट आप चाहो तो सभी फ्रेम्स में हेयर को ड्रॉ कर सकते हो अगर आप डिटेलिंग पर अच्छे से वर्क करना चाहते हो। ऑल राइट गाइज, सो अब हम फेस पर इन लाइंस को ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम पर आ चुका हूँ
एंड नाउ गाइस अब मैं यहाँ पर क्लिक करके एक वेक्टर लेयर को ऐड कर देता हूँ एंड इसे सबसे नीचे सेट कर देता हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ रेफरेंस इमेज से लाइन के कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ अब मैं सिंपली लाइंस को ऐड कर देता हूँ। तो ये हो गया है एंड अगेन मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ एंड देन सेकंड फ्रेम में आके इसे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसे अगेन सबसे नीचे सेट कर देता हूँ। एंड इसके बाद मैं इसे फेस के रोटेशन के अकॉर्डिंग हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ एंड एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेना है। एंड इसी तरह से मैं बाकी फ्रेम्स में भी इसे ऐड कर दूंगा। ऑल राइट गाइज, सो नाउ अब हम हेयर्स में कलर्स को ऐड करेंगे। तो मैं रेफरेंस इमेज से पहले हेयर के शेडो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं हेयर के आउटलाइन वाले लेयर के नीचे एक न्यू लेयर को ऐड कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ बाकी लेयर्स को हाइड कर देता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। एंड नाउ गाइस अब मैं हेयर्स में शेडो कलर को ऐड कर देता हूँ। तो ये हो गया है एंड इसके बाद मैं यहाँ अगेन रेफरेंस इमेज से बेस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नाउ अब मैं बकेट टूल के हेल्प से कलर को फिल कर देता हूँ। एंड सेम बकेट टूल में हमें यहाँ लेफ्ट ओवर पेन का भी ऑप्शन मिलता है एंड इसके हेल्प से जो ये गैप्स बच जाते हैं इनमें हम कलर्स को इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये हो चुका है एंड नाउ अब मैं बाकी फ्रेम्स में भी हेयर कलर को ऐड कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइज, सो नाउ अब हम फेस शेडोज को ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ एक न्यू लेयर को ऐड कर देता हूँ एंड नाउ अगेन मैं रेफरेंस इमेज से कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन फेस में शेडोज को भी ऐड कर देता हूँ। एंड नाउ गाइज अब मैं बेस कलर को भी फिल कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं यहाँ आईज को भी ड्रॉ कर लेता हूँ एंड इनमें भी कलर्स को फिल कर लेता हूँ।
एंड इसके बाद मैं यहाँ सेम इसी लेयर पर ब्लड को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। आप ध्यान से देखना। तो हमने यहाँ फेस कलर को भी ऐड कर लिया है एंड मेक श्योर कि ये सब एक ही लेयर पर हो। एंड नाउ गाइस सेम पहले की तरह ही मैं इसे बस कॉपी करके बाकी फ्रेम्स में पेस्ट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू हेड मूवमेंट। एंड जो ये बचे हुए एरियाज हैं इनमें हमें कलर्स को ऐड कर लेना है। एंड हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें हेयर मूवमेंट के अकॉर्डिंग शेडोज को चेंज कर देना है एंड ऐसा हमें सभी फ्रेम्स में करना है। एंड नाउ गाइस अब हम ब्लड एनिमेशन एंड चेनसॉ एनिमेशन के ये दो न्यू एनिमेशन फोल्डर को ऐड करेंगे सो दैट हमें एनिमेट करने में प्रॉब्लम ना हो। बट अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में एनिमेट कर रहे हो तो उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको बस पहले की तरह ही न्यू लेयर्स को ऐड करके बाकी एनिमेशन को करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ न्यू एनिमेशन फोल्डर पर क्लिक करना है एंड इसके बाद हमें एक और बार क्लिक करना है। एंड नाउ गाइस अब मैं इन तीनों एनिमेशन फोल्डर पर क्लिक करके इन्हें रीनेम कर लेता हूँ सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले वाले पर फेस टाइप कर देता हूँ जिसमें हमने फेस एनिमेशन को बनाया है एंड सेकेंड वाले पर चेनसॉ टाइप कर देता हूँ एंड थर्ड वाले पर ब्लड को टाइप कर देता हूँ। एंड नाउ गाइस अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे फेस एनिमेशन के सभी फ्रेम्स यहाँ पर हैं। तो अभी मैं यहाँ चेनसॉ वाले एनिमेशन फोल्डर में एक न्यू फ्रेम को ऐड कर देता हूँ। एंड नाउ गाइस चेनसॉ को एनिमेट करने से पहले मैं यहाँ कैनवस की हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेनसॉ के शेप को रफली ड्रॉ करेंगे। तो ये हो चुका है एंड नाउ अब मैं Ctrl+T के हेल्प से इसे यहाँ नीचे सेट कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ इसके सर्कुलर पार्ट को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये हो गया है एंड नाउ अब मैं एक न्यू वेक्टर लेयर को ऐड कर लेता हूँ एंड इस रफ वाले लेयर की ओपेसिटी को मैं यहाँ कम कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं इसे वेक्टर लेयर पर ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड बाय द वे हम वेक्टर लेयर को यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हम इस सेम लेयर को बाकी फ्रेम्स में भी कॉपी पेस्ट करके यूज करेंगे। ऑलराइट, एंड नाउ अब हम इसमें टेक्सचर्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बेस कलर्स को ऐड कर लेता हूँ एंड इसके बाद गाइज मैं यहाँ टेक्सचर ब्रशेस के हेल्प से टेक्सचर्स को भी ऐड कर देता हूँ। एंड ये हो जाने के बाद हम इसमें रियल मेटेलिक टेक्सचर्स को भी ऐड करेंगे। तो ये हो गया है एंड नाउ गाइज अब मैं यहाँ इस मेटेलिक टेक्सचर को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड हाँ इस मेटेलिक टेक्सचर को भी मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो इसे भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैं इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ एंड हाँ मेक श्योर कि आप इस मेटेलिक टेक्सचर को हमने जो टेक्सचर को पेंट किया है उसके साथ क्लिप करो यूजिंग दिस क्लिपिंग लेयर ऑप्शन। एंड नाउ गाइज अब मैं इसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले पर सेट कर देता हूँ एंड इसके ओपेसिटी को मैं यहाँ 50% पर सेट कर देता हूँ। एंड इसके बाद हमें इस स्ट्रक्चर पर राइट क्लिक करना है एंड देन रास्टराइज पर क्लिक कर देना है। एंड नाउ अब मैं इस मैजिक पेन टूल के हेल्प से इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग टेक्सचर को ऐड कर देता हूँ। एंड इसके बाद एक न्यू लेयर को ऐड करके मैं इस लाइन वाले टेक्सचर को ऐड कर देता हूँ एंड इसकी ओपेसिटी को भी मैं यहाँ 60% पर सेट कर देता हूँ। एंड नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं एक न्यू लेयर को ऐड कर देता हूँ एंड इसे सबसे नीचे सेट कर देता हूँ। एंड नाउ इस लेयर पर मैं कुछ इस तरीके से कलर को ऐड कर दूंगा एंड डोंट वरी, इसका यूज मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। तो अब मैं ये जो टेक्सचर वाले लेयर्स हैं इन्हें मर्ज कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास ये आउटलाइन है, देन टेक्सचर एंड देन ये शेप। एंड नाउ अब इस चेनसॉ के फर्स्ट फ्रेम को ड्रैग करके सबसे पीछे सेट कर देना है एंड बाकी सॉफ्टवेयर में आपको चेनसॉ के लेयर को कॉपी करके लास्ट फ्रेम पर पेस्ट कर देना है। नाउ अब मैं यहाँ फर्स्ट फ्रेम को क्रिएट कर लेता हूँ
एंड नाउ अब मैं चेन सॉ के सभी लेयर्स को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड इन सभी को कुछ इस तरीके से नीचे सेट करूँगा, क्योंकि चेन सॉ यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो हमें यहाँ उस इफेक्ट को ऐड करना है। एंड इसके बाद हमें यहाँ न्यू फ्रेम्स में भी इसी तरह से चेन सॉ को ऊपर की तरफ मूव करते हुए एनिमेट करना है। तो मैंने यहाँ कर लिया है एंड नाउ अब हमें यहाँ पर ड्रैग करके कुछ इस तरीके से सभी लेयर्स को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देना है, बिकॉज चेन सॉ यहाँ कुछ फ्रेम्स के बाद निकल रहा है, ना कि तुरंत। ऑलराइट गाइज, एंड नाउ अब हम इस नीचे के एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देंगे, यहाँ नोज तक कुछ इस तरीके से। एंड नाउ गाइस, अब हम अपने एनिमे सीन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज ये जो एक्चुअल सीन है वो अराउंड 2 सेकेंड्स का है। तो मैं यहाँ चेन सॉ के फोल्डर को बस कॉपी पेस्ट करके 20 फ्रेम्स तक एक्सटेंड कर देता हूँ। एंड सेम हमें यहाँ फेस के भी डिफरेंट फ्रेम को कॉपी पेस्ट करके लूप कर देना है, एंड दैट्स इट। एंड नाउ गाइस, अब हम इस चेन सॉ के स्पीड इफेक्ट को बनाएंगे, एंड इसको ही बनाने के लिए हमने यहाँ इस एक्स्ट्रा शेप को ऐड किया था। एंड नाउ इरेजर के हेल्प से कुछ इस तरीके से इसे इरेज कर देना है। एंड नाउ नेक्स्ट फ्रेम पर हमें कुछ इस तरीके से इरेज करना है, जिससे ये सभी बॉक्सेस आगे की तरफ मूव करते हुए एनिमेट हो। आप फिलहाल थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑलराइट गाइस, एंड नाउ अब हम इन बॉक्सेस में कुछ इस तरीके का इफेक्ट देंगे, लाइक ये काफ़ी फास्ट रोटेट कर रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ ब्लेंड वाले ऑप्शन में आ जाना है, एंड हमें यहाँ फिंगर टिप का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ इसे सिलेक्ट कर लेना है। एंड IBIS पेंटेक्स और बाकी सॉफ्टवेयर में आपको सिंपली लिक्विफाई टूल को सिलेक्ट कर लेना है। एंड नाउ गाइस, अब कुछ इस तरीके से इफेक्ट को ऐड कर देना है। एंड यहाँ टॉप पे हमें इस तरीके से कर्व इफेक्ट को ऐड करना है, बिकॉज चेन सॉ यहाँ राउंड है। एंड नाउ यहाँ स्टार्टिंग के 4 फ्रेम्स में हमें कुछ इस तरीके से स्मॉल रैंडम शेप्स को ड्रॉ करना है। फिर इन्हें भी हमें फिंगर टिप टूल के हेल्प से स्पीड इफेक्ट को ऐड कर देना है।
ऑल राइट गाइज, नाउ अब हम ब्लड एनिमेशन को बनाएंगे एंड इसके लिए हमें यहाँ ब्लड एनिमेशन वाले फोल्डर में फ्रेम्स को क्रिएट कर लेना है। एंड नाउ इसके बाद इस ब्लड कलर को सिलेक्ट करके मैं कुछ इस तरीके का इफेक्ट ऐड कर दूंगा। एंड देन अगेन फिंगर टिप के हेल्प से इसमें हमें स्पीड इफेक्ट को ऐड कर देना है, बिकॉज यहाँ ब्लड चेनसॉ की वजह से काफी स्पीड में निकल रहा है। एंड हाँ गाइस, मैं आपको इसे ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता बिकॉज इसकी वजह से ये वीडियो रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। मुझे क्लियरली तो नहीं पता बट मे बी, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बाकी गाइज आप इसे किसी भी लिक्विड लाइक वाटर की तरह समझ के इसे बना सकते हो बिकॉज बोथ आर फ्लूइड्स। ऑलराइट गाइस, तो ये सब कुछ हो चुका है एंड नाउ लास्ट में आता है हमारा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को मैं बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनाऊंगा बिकॉज अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट फ्रेम में IBIS पेंटेक्स के एसेट स्टोर से इस वाले बैकग्राउंड को यूज किया था। तो सेम मैं इसी बैकग्राउंड को यहाँ फ्लिप वगैरह करके एंड देन इसे डुप्लीकेट करके इसे बड़े कैनवस में कुछ इस तरीके से ऐड कर दूंगा, या फिर सिंपली बोले तो मॉडिफाई कर दूंगा। एंड हियर्स आवर बैकग्राउंड। एंड नाउ गाइस, अब यहाँ पर आपको बस सिंपली इस पूरे एनिमेशन को रेंडर कर लेना है। एंड मैं यहाँ इसे आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिट करूंगा एंड कैमरा मूवमेंट को भी ऐड कर दूंगा। एंड डोंट वरी गाइस, आफ्टर इफेक्ट्स एंड मोबाइल में भी कंपोजिटिंग का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है एंड इन दोनों वीडियो का लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, सो यू कैन वॉच दैट ट्यूटोरियल। सो हियर्स आवर फाइनल एनिमेशन। और हाँ, मैं यहाँ चेनसॉ में हाईलाइट को ऐड करना भूल गया, बट आप इसे ऐड कर देना। हियर्स द मोबाइल एनिमेशन एंड हियर्स द एनिमेशन जिसे हमने पीसी पर बनाया है। एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पे चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।